ए विधि भूप कष्ट अति थोड़े होए हैं सकल विप्र बस तोरे। राजा, इस तरह से थोड़े से ही कष्ट से तुम्हारे सब विप्र तुम्हारे बस में हो जाएंगे। तुम्हारा वरदान पक्का हो जाएगा। कौन सा? जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते नहीं कोई। ऐसा जो उसने वरदान मांगा था कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते नहीं कोई, एक छत्र रिपहीन मही राज कल्प सत हो, ऐसा वरदान तेरा पक्का हो जाएगा। फिर क्यों? मैं भोजन बनाऊंगा, उनके घर जो खाएगा वो भी सब काम फिट। जाओ। ए विधि भूप कष्ट अति थोरे होय है सकल विप्र बस तोरे। कर हैं विप्र हो ममख सेवा ते प्रसंग सहजय बस देवा। कारण ये है कि जो ब्राह्मण लोग है ना, हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे, क्योंकि तेरे यहाँ जो भोजन कर गया और उसका जो भोजन करेंगे वो भी सब बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण लोग देवताओं को बस में करेंगे, उनको खिलाएंगे तो देवता भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे। सारी कहानी गढ़ करके उसने तैयार कर दी। और एक तो एक कहूं लखाऊ, मैं ए वेसन आऊ बकाऊ। और तुमको राजा एक बात बता देता हूं मैं, जो तू जानता दूसरा कोई नहीं जानेगा। मैं इस वेश में नहीं आऊंगा जो मेरा वेशभूषा तू देख रहा है, ऐसे थोड़ी आऊंगा। तुम्हारा जो भोजन बनाने वाला जो है ना रसोईया पुरोहित पंडित, हाँ हाँ महाराज हमारे रसोईया लोग है ना, हाँ, तो मैं उसको उठा लाऊंगा और उसका वेश बना के मैं आऊंगा। आहा, तुम्हारे उपरोहित को मुराया हरिया नभ में कर निज माया, मैं तुम्हारे उपरोहित को हर लाऊंगा अपने माया के द्वारा, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ दुर्लभ है नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए मैं उनको उठा लाऊंगा और उनके भेष में फिर मैं आऊंगा। तप बल ते करे आप समाना रखे हो यहाँ बरस परवाना। मैं अपने तप के बल से उस तुम्हारे उपरोहित को अपने जैसा बना करके यहाँ रख दूंगा, जिससे कभी कोई आबी जाए आश्रम पे तो जिसको मालूम नहीं पड़े भाई महाराज है यहाँ पर। तप बल ते करे आप समाना रखे हो यहाँ बरस परवाना, एक वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और मैं धरिता सुबह ससुन राजा सब विधि तोर समारभ काजा। मैं उसका भेषधार करके राजा सब तरह से तेरे काम को संभालूंगा। मैं धरिता सुबह सुन राजा, उसका भेष रख करके एक वर्ष वहीं रहूंगा और तेरे सब काम को मैं फिट कर दूंगा। गई निसे बहुत शयन अब कीजे। राजा, बहुत रात्रि हो गई, बहुत सत्संग हो गया, अब तुम्हारे सब काम बन गए, अब विश्राम कर लो, सो जाओ। मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। अब मेरी और तेरी भेंट कहाँ मिलना होगा? तीसरे दिन तेरे घर पे। मैं तप बल तो तुरग समेता पहुंचे सुवत निकेता। चिंता मत करो राजा, तुमको सोते सोते ही मैं तप बल से तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा। अरे वाह, तो सिद्ध हो जाएगा भाई, बड़ा तपस्वी है। सोते सोते घोड़े के साथ तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा। बंधुओं, वो जो राक्षस था, जिस तरह से रावण के राक्षस बताए गए हैं, कितने तेज होते थे। अच्छा, एक आप राम, इस राम की कथा में बात करेंगे, ये रामायण की कथा में हनुमान जी सबसे चतुर है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे तेज चलते हैं। एक घटना वहां घटती है कि लक्ष्मण जी को मेघनाथ एक ऐसा बाण मार देता है, एक शक्ति मार देता है, जो मूर्छित हो जाते हैं। उसका उपाय केवल एक औषधि है जो हिमालय में है, जिसका नाम संजीवनी कहा। तो जब लक्ष्मण जी को इसको मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि संभव नहीं, ऐसा होता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कितने राक्षस लोग कितने प्रबल थे। तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के बाद वहां से वैद्य सुसेन आते हैं लंका से, और वो देख करके कहते हैं कि भाई महाराज राम जी, इसका उपाय केवल एक है। द्रोणागिर पहाड़ पर एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है संजीवनी। अब द्रोणागिर एकदम भारत के उत्तर में और लंका भारत के बिल्कुल ठीक दक्षिण में, समुद्र को पार करके लंका में बैठे बंधु। हमारी भाषा में कहते हैं लंका से आगे देश नहीं, अंतिम देश में बैठे हैं वहां राम जी, लक्ष्मण जी मूर्छित है।
और द्रोणागढ़ कहां है? बिल्कुल भारत के उत्तर में जाकर के चीन के बॉर्डर में। तो ये बात यहां पर तैयार हो रही है। राजा लोग होते अपने गुप्तचर रखते थे, तो रावण के भी वहां गुप्तचर रहे। उन्होंने सुना कि सुसेन वैद्य ने बता दिया क्या कि द्रोणागढ़ पर संजीवनी बूटी ले आओ, और हनुमान जी यहां से चल जाए। हनुमान जी और देर नहीं लगाई बंधु, क्योंकि द्रोणागढ़ से बूटी लेके आना, हनुमान जी कितनी स्पीड से चले होंगे बंधु, फाइटर की तरह से चले। आज के जो फाइटर चलते हैं, पर फाइटर चला तो जाएगा पर जड़ी बूटी कैसे ढूंढेगा। तो हनुमान जी वहां से चले। जब हनुमान जी वहां से चले, उसके बाद वहां से गुप्तचर चलता है, वो रावण के पास जाता है और रावण को बता रहा है कि महाराज, हनुमान जो बंदर है वो बड़ा विचित्र है, और वो सुसेन ने बूटी बताई और लेने के लिए जा रहा है द्रोणागिरी। निकल गया कि हाँ महाराज। तो देखिए, गुप्तचर जाकर के रावण को बता रहा, फिर रावण को थोड़ी देर लगी होगी, मान लो कपड़े लत्ते भी ने पहना हो, यहां से चला गया, तो वो जा रहा है, एक काका है उसका कालनेमी, रावण फिर वहां कालनेमी के पास जा रहा। हनुमान जी चल दिए, तो कालनेमी से जाके रावण को थोड़ी देर तो लगी होगी बात करने में, पहुंचने में देर लगी होगी। फिर कालनेमी को बात बताता है, तो भी कालनेमी हनुमान जी से पहले जाकर के आश्रम, तालाब, नदी, सरोवर बना करके वहां बैठ जाता है। बोलिए कितना तेज रहा होगा। हनुमान जी जा रहे हैं, चल दिए हैं, उसके बाद तो समाचार लेकर के दूत गया है। तो बंधु, मैं कहना चाह रहा हूं, राक्षस एक से एक बड़े विचित्र थे। तो यहां पर एक राक्षस है जो सूकर बन करके प्रताप भानु को जिसने बुलाया था, तो उसके बल पर बोला कि मैं तप बल तो तुरग समेता, पहुंच ही हूं सोबत ही निकेता। मैं तुमको तुम्हारे घोड़े के साथ सोते सोते तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा, क्योंकि वो जानता था कि वो काल केतु राक्षस सब माया में निपुण है। तो बंधुओं, इतना कह करके अब ये दोहा नंबर 169 आ गया बालकांड का। मैं आवो सोई बेस उधर पहचाने उत्तम मोह, जब एकांत बुलाए सब कथा सुनाऊं तो। मैं तुमको बात कर दिया हूं, तुम्हारे पुरोहित के बेस में आऊंगा, तब मुझे पहचान लेना। फिर मैं तुमको एकांत में बुला करके सारी कहानी बता दूंगा, कैसे करना है कार्यक्रम। समझ गया कि नहीं राजा? हाँ, सो जा। बस राजा को सुला दिया, राजा तो सो गया। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाए बैठ छल ज्ञानी। राजा तो बेचारा थका हुआ था पूरे दिन का, तो फटाफट सो गया। अब वो ज्ञानी, छल ज्ञानी कपटी मुनि आसन पे जाके बैठ के सोच रहा है। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किम सोब सोच अधिकाई। राजा तो सो गया, श्रमित था, श्रमित भूप, निद्रा अति आई, बड़ी जोर की नींद आई और राजा सो गए। पर सो किम सोच, वो कैसे सो गए? उसको तो बड़ा शौक था, अगर लाइन तो बनी है, अब कुछ जुगाड़ बनाना ही पड़ेगा। अब तो बन रहा काम, उसको तो अपने कोला धमना में लग रहा। काल केतु निश्चर तहां आवा, जही सूकर होए नृपहि बुलावा। जिसने सूकर बन करके, बराह बन करके जिसने उस राजा को रास्ता बुलाया था, जंगल में भटकाया था, वो था काल केतु राक्षस। उसके पहले 100 भाई थे जो राजा ने, इस प्रताप भानु ने मार दिए थे। ये सब बदला लेने के चक्कर में जंगलों में घूम रहे थे बंधुओं। तो काल केतु निश्चर था आवा, जे सूकर होए नृपहि बुलावा। जिसने सुअर का वेश धारण करके राजा को बुला के जंगल में लाया था, वो राक्षस इसका मित्र था, कपटी तपस्वी का। वो जैसे ही राजा सो गया, वैसे ही काल केतु उसके पास, परम मित्र तापस नृपकेरा, जाने सो अति कपट गनेरा। वो राजा, वो काल केतु इस तपस्वी का, कपटी का बड़ा भारी मित्र था। अनेक प्रकार की जो कपट और मायाएं जानता था, वो तपस्वी के पास आ गया। तेह के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। बड़े राक्षस थे उसके, कितने? 100 पुत्र और 10 भाई, बड़े सज्जनों को दुख देने वाले थे। प्रथमय भूप सबर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। संतों को, विप्रों को, देवताओं को दुखी देख करके इस राजा प्रताप भानु ने ही उन सबका सफाया कर दिया था। बंधुओं, इतना बड़ा प्रबल वीर भी कहां चक्कर में पड़ गया। इसलिए गोस्वामी जी लिख गए कि जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न जावे ताय पे तो ताय तहां ले जाए। ले गई होनी वहां प्रताप भानु को। ऐसा हो गया, राजा ने पहले ही उसके राक्षसों के 10 भाई और 100 पुत्रों को मार दिया था काल केतु को। अब वो वहां पर आ गया। ते कल पाचल बयर संभारा, तापस नप मिले मंत विचारा। अब दोनों मिल गए, दोनों का शत्रु था राजा। अब दोनों ने, उसने मेरा राज छीन लिया, मेरे भाइयों को मार दिया, मेरे पुत्रों को मार दिया।
अब क्या योजना बननी चाहिए भाई, देख मैंने ऐसे ऐसे भूमिका बना दी है, अब इसके नाश में ज्यादा देर नहीं है, अब तू काम कर, मैंने इसको वचन दिया कि मैं तुमको वहां पहुंचा दूंगा, तो इसको लगेगा भाई मैं बड़ा तब्बल वाला हूँ, तू इसको घोड़े के साथ उठा के पहुंचा दे। वो बड़ा कलाकार था राक्षस। तो जेहरी पूछो ये सोई रचे उपाय, भाभी बस न जाने कछुराऊ। राजा मस्त सो गया, होनहार के कारण राजा कुछ नहीं जान रहा है। इन दोनों ने बैठ करके अपनी सलाह बना ली। क्या बनाया?